नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल वीडियो, जिसे जान के आपको पता चलेगा कि आप कैसे जो है अपनी उम्र को बड़ा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक दुनिया में विज्ञान बनाया गया आयुर्वेद। ये ना सिर्फ विज्ञान है बल्कि ये एक जीवन जीने की कला भी है। तो आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का शब्द है, इसी शब्द में सारा रहस्य छुपा हुआ है। आयुर्वेद का असली मतलब है आयु का वेद, यानी कि वो विज्ञान जो आपकी उम्र को मेंटेन करने का काम करते, उस विज्ञान को कहते हैं आयुर्वेद। आयु का मतलब है उम्र और वेद का मतलब है विज्ञान या साइंस। और जिस विज्ञान से आपकी उम्र की रक्षा हो सके उसे आयुर्वेद कहते हैं। पुराने समय में जब आपने सबने सुना होगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे कई सारे युग हुए। तो सतयुग में जो लोग थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 400 वर्ष जीते थे। त्रेता युग के लोग लगभग 300 वर्ष और द्वापर युग में लोगों की जो औसत उम्र होती थी वो लगभग 200 वर्ष की थी। और कलयुग में, यानी कि जिस युग में हम वर्तमान में हैं, इसमें लोगों की औसत उम्र है 100 वर्ष। लेकिन आप सबको जान के हैरानी होगी, या हम सबको भी ये आंकड़े पता है कि हमारे भारत में अब 100 वर्ष की उम्र तो छोड़िए, लोग 70 वर्ष की भी उम्र जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और कई सारे रिसर्च में, अध्ययनों में ये बात पता हुई चली है या कन्फर्म हुई है कि भारत के वर्तमान जो औसत उम्र है वो लगभग 65 वर्ष की है। और हम दुनिया के जो देश हैं उन देशों में 96 नंबर के पायदान पे, यानी कि हमारे भारत की जो औसत उम्र की एक रैंकिंग है लोगों की, उसमें हम 96 नंबर पे खड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो नज़र आता है वो लोगों का अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर ना होना, यानी कि अपनी हेल्थ को लेकर लोग सीरियस नहीं हैं हमारे देश। यहाँ तक कि अपनी स्वास्थ्य को लेकर जब भी कोई चर्चाएं होती, पहले तो चर्चाएं नहीं होती, और जब कभी चर्चाएं होती हैं तो लोग यही कहते हैं क्या करेंगे यार लंबा जी के। तो भारत में बुढ़ापा बेहद भारी समस्या की तरह लिया जाता है, जबकि यदि हम इंसान अपने शरीर की बेहतर तरह से देखभाल करें तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। भले ही हम लंबा जिए ना जिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारे देश की जो है बहुत ख़राब है लोगों की। तो हम आयुर्वेद के माध्यम से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं बताई गई, जिसमें सबसे बड़ी व्यवस्था बताई गई या चिकित्सा के उपचार बताए गए या टेक्निक बताई गई, वो थी पंचकर्म। इस प्रक्रिया से व्यक्ति के शरीर में उसके अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं, यानी कि जो दूषित चीज़ें हम खाते रहते हैं या हम जो घूमते फिरते रहते हैं, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो पंचकर्म के माध्यम से हमारी बॉडी को हम डिटॉक्स कर सकते हैं। पंचकर्म की प्रक्रिया से ना सिर्फ शरीर के ये टॉक्सिन्स हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि कई सारी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी इम्यूनिटी भी जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ जो हमें असमय कोई रोग होने वाला होता है, कोई एकदम से कोई डिसीज आने के जो चांसेस हैं वो भी बॉडी के जो हैं रिड्यूस हो जाते हैं। असमय बुढ़ापे को भी एक तरह से एक रोग कहा गया है। तो आप अगर सही टाइम से रेगुलरली पंचकर्म अपना कराते रहते हैं तो जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है, जिसे कि हम कम उम्र में असमय सफ़ेद बाल होना या झुर्रियों का आना, तो ये नहीं होते। आजकल आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यंग किड्स हैं, 20 साल के, 30 साल के, ऐसे लोगों के चेहरों पे झुर्रियाँ दिखने लग गई हैं, उनके बाल जो हैं बहुत तेज़ी से सफ़ेद होने लग गए हैं। लेकिन जो लोग नियमित पंचकर्म की प्रोसेस को करवाते हैं या पंचकर्म के उपचार को लेते हैं, उनकी शरीर की जो उम्र की बढ़ने की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। पंचकर्म की एक विशेष खूबी है। पंचकर्म की चिकित्सा को अगर हम लोग सरल भाषा में समझें तो ये आपके शरीर की एक तरह से सर्विस भी है। जैसे कि हम अपनी कोई कार या मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने ले जाते हैं। हम कब ले जाते हैं अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने? जब वो ख़राब होती है। ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी गाड़ी की हम लोग सर्विस तब करवाने ले जाते हैं जब वो सही चल रही होती है और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहे, वो ख़राब ना हो, उसका माइलेज अच्छा आए, वो अच्छे तरीके से चलती रहे, किसी बीच ट्रैवल में हमारे लिए वो जो है ख़राब ना हो जाए। इसलिए हम टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाते रहते हैं। सोचिए हम अपनी बॉडी के साथ कभी ऐसा करते हैं क्या? हमारी सबसे शानदार मशीन जो दुनिया में है वो हमारा शरीर है, और हम कभी भी उसकी इस तरह से जो है देख रेख नहीं करते। पंचकर्म की प्रक्रिया भी बिल्कुल ऐसी ही है कि आपको बीमार होने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि आप बीमार ना पड़ें इसके लिए भी इसको करवाना चाहिए। पंचकर्म प्रक्रिया के साथ साथ आयुर्वेद में और भी कई सारी चिकित्साएं हैं। जैसे उसमें से एक है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा में शरीर को जो है ऊर्जा देने का
मन को तरोताज़ा बनाए रखने की क्षमता होती है। रसायन चिकित्सा से भी उम्र को बढ़ाने एवं शरीर को स्फूर्तिदायक बनाने की कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में ऐसे ही शरीर को लंबी उम्र जीने के लिए तैयार बनाए रखने के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, व्यायाम यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आदि की कई तरह की विधियों के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम किया जाता है। इसलिए ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट रूप में कहा गया है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब कि जो व्यक्ति पहले से ही स्वस्थ है अर्थात बीमार नहीं है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना जिससे कि वह बीमार ही ना पड़े, और यदि वो बीमार पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति की बीमारी का सही ढंग से ट्रीटमेंट करना। दुनिया में किसी भी ट्रीटमेंट सिस्टम में यह नहीं बताया गया है कि लोग बीमार ही ना पड़ें। अकेला आयुर्वेद ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिटेल में यानी कि विस्तार में यह जानकारी दी गई है कि लोग किन तरीकों को अपनाकर अपने आप को बीमार पड़ने से रोक सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब भी अपनी आयु की रक्षा के लिए, अपनी बेहतर हेल्थ के लिए, अपनी बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को अपनाएं। उसकी जो बहुत सारी ट्रीटमेंट थेरेपीज़ हैं, जो पंचकर्म है, रसायन चिकित्सा है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, उनको अडॉप्ट करें। किसी भी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के लिए आप हमारे स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। Veda 24/7